What a game. Definitely one of the best games this season. लिवरपूल मैन सिटी दोनों गेम ये साल प्रीमियर लीग में जो थे उनके काफ़ी फाड़ रहे हैं, काफ़ी हाई इंटेंसिटी रहे हैं. तो यार वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स. आज हम थोड़ा सा सिटी लिवरपूल के बारे में बात करेंगे एंड देन वील गो ऑन टू द मड्रिड न्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यार सिटी लिवरपूल जस्ट डिड नॉट फेल टू डिसअपॉइंट एंड मैं इसकी मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था इन माई प्रिव्यू विड, जिसमें मैंने कहा था कि देयर कुड बी अ चांस ये गेम ड्रॉ हो जाए एंड द प्रीमियर लीग टाइटल रेस कुड गो ऑन एंड ऑन. तो अभी 7 गेम पड़े हैं फॉर अस टू नो कि प्रीमियर लीग का विनर कौन होगा, प्रीमियर लीग किसके हाथ में जाएगी, क्लॉप के हाथ में या गार्डियोला के हाथ में. एंड पहले तो यार क्लॉप एंड गार्डियोला मॉडर्न डे जीनियसेस हैं, ऑल टाइम फुटबॉल ब्रेन्स हैं, जीनियसेस हैं ये दोनों. These guys just did not adapt to what the other man was playing. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सिटी पोजेशन बेस खेल रही है, कॉन्स्टेंटली लिवरपूल को अटैक कर रही है, तो लिवरपूल क्या सिट बैक करेगी अगेंस्ट सिटी? नहीं. लिवरपूल की जो फिलॉसफी है वो उस हिसाब से खेले, सेम फॉर सिटी, वो उस हिसाब से खेले. एंड फर्स्ट हाफ का जो गेम था इट वॉज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग भाई. सिटी मतलब स्टार्टेड एट अ वेरी क्विक पेस, ठीक है, एंड केविन डे ब्रुयने ने उन्हें एक गोल की लीड दे दी थी इन 5 मिनट्स टाइम, बट अल्टीमेटली जोता ने वो लीड कैंसिल आउट कर दी 8 मिनट बाद, यानी कि 13 या 14 मिनट के टाइम पीरियड में वो कैंसिल आउट हो गया था गोल. एंड फिर कॉन्स्टेंटली ना सिटी वर ट्राइंग टू पेपर लिवरपूल एंड आफ्टर दिस मतलब पेपर इन द सेंस कि सिटी वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रेस हाईलाइन, वो भी खेल रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस फ्रॉम द फ्लैंक्स एंड फ्रॉम द सेंटर. Rodri was playing as a number 6 and he was playing as also the role of a facilitator. काफ़ी लॉन्ग बॉल्स, काफ़ी थ्रू बॉल्स. एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि आफ्टर मतलब जैसे ही फर्स्ट हाफ में हाफ टाइम होने वाला होता है, उसके बाद गाब्रियल हेसूस एक लवली सा टैप इन मार के सिटी को लेट दिला देते हैं एंड व्हाट अ लवली क्रॉस दैट वाज. अल्टीमेटली क्या होता है, फर्स्ट टाइम लिवरपूल एक हाफ के बाद ऐसे फॉल बैक हो रही होती है. मतलब लेट मी फ्रेम दिस बेटर. पहली बार ऐसा हो रहा होता है कि लिवरपूल पीछे है, ट्रेल कर रही होती है आफ्टर अ फर्स्ट हाफ. एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब फर्स्ट हाफ खत्म हो रहा था, मैन सिटी वो 4 पॉइंट्स क्लियर ऑन द टेबल, बट अल्टीमेटली एक गोल माउथ वाटरी एक्शन हमें देखने को मिला. बेसिकली 5 से 6 गोल, 1-2 ऑफ साइड्स भी रहे. एंड डेफिनेटली क्लॉप ने कुछ उनको हाफ टाइम पे बोला है, क्योंकि 46 मिनट में सादियो माने स्कोर्ड, साला कट्स इन साइड एंड कर्ल्स अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल. व्हाट अ लवली पास दैट वाज. अब तुम भूसड़ी वालों बोलना नहीं कि मोहम्मद साला डजंट पास द बॉल वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ी असिस्ट थी वो सादियो माने के लिए. एंड मतलब सादियो माने कुड बीट काइल वॉकर इजीली फॉर दैट. तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीम्स का एक बहुत ही ख़राब डिफेंसिव परफॉर्मेंस था. बट वही है, ये दोनों टीम्स एक टॉप यूरोपियन टीम्स हैं दोनों, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे खेलती हैं इन इंग्लैंड एंड इन यूरोप. तो मतलब ऐसा कभी कभार देखने को मिल जाता है, एक वल्नरेबल टाइम पॉइंट आपको ऐसे देखने को मिल ही जाता है. उसके बाद दोनों ही टीम्स बहुत हार्ड ट्राई कर रही थी. आई थिंक लिवरपूल वर गिविंग द बॉल वे क्विकर देन मैन सिटी. मेरे हिसाब से लिवरपूल काफ़ी चांसेस भी मिस कर रही थी एंड मैन सिटी बस अपने फाइनल थर्ड में ही चांसेस मिस करी है मेरे हिसाब से जहाँ तक. एंड अल्टीमेटली यार इट वॉज अ रियली वेरी नाइस गेम. मैं कहूँगा दैट लिवरपूल स्टार्टेड द सेकेंड हाफ ऑन फायर एंड उनका जो इक्वलाइजर था काफ़ी बढ़िया था इन लेस देन अ मिनट एंड स्कोर अल्टीमेटली 2-2 था. जैसे कि फर्स्ट गेम जो आई गेस सितंबर या अक्टूबर हुआ, एकदम वैसे के वैसा ही. एंड वार ने डिनाई किया स्टर्लिंग को वापस एक क्रूशियल गोल. एंड गोलकीपर्स का बहुत बड़ा पार्ट था. एडरसन ने जो मतलब पता नहीं उसमें आइस कोल्ड बंदा है कि क्या है, गोल लाइन पे बॉल थी अंदर, गाय वो सो काम सीरियसली, मतलब उसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है. एंड इट वॉज एन एब्सोल्यूट क्लासिक गेम, एक टॉप प्रीमियर लीग गेम जिसको आप कहते हैं, ये वो था. एंड दिस गेम जस्ट डिड नॉट डिसअपॉइंट. थोड़ी स्टैट्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक मैन सिटी हैड मोर ऑफ द बॉल, 55-45 था पोजेशन वाइज अगर हम बात कर रहे हैं. एंड एक्सपेक्टेड गोल्स लिवरपूल का काफ़ी कम था, 1.18 था. मैं अभी पढ़ के बोल रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्योरली ओवर परफॉर्म करा है. And ultimately Man City have taken 6 more shots than Liverpool in this game and big chance creation although Liverpool का ज़्यादा रहेगा इस गेम में. And बस यही है, it was a really very good game but defense had a really big part to play in this. I guess दोनों ही टीम्स का डिफेंस काफ़ी मेरे हिसाब से पुअर था. तो मैन सिटी लिवरपूल की बस इतनी ही बात करेंगे. अब आते हैं रियल मैड्रिड पे. तो थॉमस टुकल ने कहा है दैट ऑन चेल्सीज चांसेस,
मतलब वो नो वाली जो बात थी वो पहले की थी, अब जब से ये साउथहैम्पटन का गेम हुआ है उसने अपना थोड़ा सा इरादा बदल लिया है. द रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस एट साउथहैम्पटन इज गुड बिकॉज आई एम श्योर इट विल लिफ्ट एवरीवन स्पिरिट्स, बट द टास्क इज ह्यूज. लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसकी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ही विल ट्राई हिज वेरी बेस्ट. एंड अल्टीमेटली हमें ये भी पता चल जाता है दैट अल्ट्रा सोर, जो कि मैड्रिड अल्ट्राज हैं जिन्होंने PSG की भी गांड मार रखी थी, अब चेल्सी की भी मारेंगे व्हेन दे विल कम इन सांतियागो बर्नाब्यू. तो अल्ट्रा सोर जो हैं दे विल बी देयर इन द गेम अगेंस्ट चेल्सी एंड प्रोबेबली उन्हें एक तरीके से घुमा देंगे एकदम चेल्सी फैंस को और चेल्सी को. अब आते हैं कामाविंगा पे. तो मार्सा कह रही है, मार्सा का इनफैक्ट आर्टिकल आया था, बहुत बड़ा आर्टिकल था, फ्रंट पेज पे था ये, दैट देयर इज लाइफ आफ्टर KCM, ऐसा उनकी आर्टिकल पे लिखा था. एंड दे वर क्लियरली टॉकिंग अबाउट वाल्वर्डे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कामाविंगा. बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है. मैंने जहाँ तक गेताफे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखा है, जितनी बार भी मैड्रिड को विदाउट क्रूस मॉड्रिच देखा है, आई हैव सीन द मिडफील्ड वेरी शेकी. आई हैव सीन द मिडफील्ड, मतलब काफ़ी वाल्वर्डे और कामाविंगा काफ़ी आउट ऑफ पोजिशन जाते हैं. एंड बेंजेमा हैज़ टू प्ले अ रोल ऑफ अ क्रिएटर व्हेन वाल्वर्डे एंड कामाविंगा आर प्लेइंग. तो I'd probably want a creative player. Kamavinga ball retrieval काफ़ी अच्छी है उसकी, and ultimately he'll just get better. Gareth Bale पे ये न्यूज़ आ रही है that Gareth Bale has become Karim Benzema's backup and everything is indicating that he will leave when the season ends and it will be a goodbye on the field. दियोरे यास और मार्सा ये कह रहे हैं. और दो डिपार्चर्स एकदम कंफर्म हमें पता चल रही है दैट डैनी सेबायोस वांट्स टू रिटर्न टू रियल बेटिस एंड रियल बेटिस कहीं ना कहीं 15-20 मिलियन देगी सीजन के एंड में टू गेट डैनी सेबायोस बैक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रियल मैड्रिड और एक आर्सेनल फ्लॉप रह चुका है. आर्सेनल के लिए ही प्लेड अराउंड 80 गेम्स एंड उसमें सिर्फ 6-7 का GAS का. आई नो मिडफील्डर को आप उस क्राइटेरिया में जज नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास एक प्लेयर हो जो नंबर 8 हो, उसको कहीं ना कहीं आप उसके पासेस वगैरह वगैरह में तो कर ही सकते हो रेट. एंड ही इज़ बीन वेरी एवरेज फॉर आर्सेनल फैंस तो उसको फ्लॉप बुलाते हैं एंड मैड्रिड में भी उसने कुछ खास उखाड़ा नहीं है. अब बात करेंगे फर्लैंड मेंडी की. तो फर्लैंड मेंडी पे ये न्यूज़ आ रही है दैट ही विल बी अवेलेबल अगेंस्ट चेल्सी. ही विल बी ट्रेनिंग विद द टीम अगेंस्ट चेल्सी एंड ही विल बी expected to start against them. And final news ये that Barcelona are interested in signing Isco Alarcon. जी हाँ गाइज, हमारा जो एक तरीके से रोनाल्डो रैमोस वाला लेवल वाला लेजेंड नहीं, बट हमारा एक जो लेजेंड ऑफ द क्लब है, बार्सिलोना उसको हथियाने की कोशिश कर रही है. आई जस्ट होप कि ये न्यूज़ या तो फेक हो या तो फिर अगर ये ऐसा पॉसिबिलिटी बन भी रही है तो इसको उसे रिजेक्ट कर दे. आई वुड नॉट वांट अ प्लेयर्स जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ प्ले फॉर माई राइवल्स. इट विल बी वेरी डिसहार्टनिंग नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर तुम मैड्रिड फैंस के लिए भी. तो यार मैं तो ना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होए, ठीक है. आई होप कि ये न्यूज़ फेक निकले. दियोरे यास और मार्सा आर द गाइज, और शुड आई से द न्यूज़ कवरिंग दिस एंड टॉकिंग अबाउट दिस. डेविड बेट्टोनी ने लास्ट में ये कहा, मतलब लेकर के आया, दैट विद जिडान विनिंग 3 चैंपियंस लीग्स इन अ रो इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. एंड डेफिनेटली यार, डेफिनेटली. एंड डेविड बेट्टोनी ने ये भी कहा दैट व्हेन रोनाल्डो प्रॉमिस समथिंग बिफोर द गेम इट हैपेंड, लाइक वर्सेस वुल्सबर्ग. तो ये कहीं ना कहीं रोनाल्डो की एलीट मेंटालिटी और जिडान की मैनेजरियल करियर के बारे में बात कर रहा था डेविड बेट्टोनी. एंड आईड जस्ट लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो बाय सेइंग कि यार उन दोनों की बहुत याद आती है मेरे को, तो खासकर मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था. और गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर कंप्लीटिंग 500 सब्सक्राइबर्स. अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं करा है तो कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड एंड यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड वो घंटी दबा देना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी और अ वीडियो फ्रॉम मी. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट. हाला मदरीद.